मित्रों, मैं विशाल सक्सेना आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रू क्राइम वैलेट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वैसे तो मुजरिम का कोई जात, जेंडर या धर्म नहीं होता, लेकिन जब भी हम एक मर्डर करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक खूंखार चेहरा तैर जाता है। बॉलीवुड फिल्मों ने भी हमें सालों तक यही दिखाया है, लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और हम उस बदलाव से अनभिज्ञ होते हैं। बदलते वक्त के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में महिलाओं की संख्या में भी काफी इजाफा देखा गया है। आमतौर पर महिलाओं को लेकर ऐसी धारणाएं होती हैं कि वह किसी का मर्डर नहीं कर सकती। कहीं क्राइम हुआ हो तो या किसी का मर्डर हुआ हो तो हमारा शक कभी भी महिलाओं पर नहीं जाता। हम उन्हें हमेशा ममता और दया की मूरत मानते हैं, लेकिन गलत इरादे, लग्जरी जिंदगी बिताने की लालसा, बदले की भावना, ये सारे भाव सब में होते हैं जो किसी को भी क्राइम करने पर मजबूर कर देते हैं। ये सारे भाव जब किसी में प्रबल हो जाएं तो वह किसी से भी गलत काम करवा सकता है। इसी आधार पर मैं आपके लिए एक केरल में घटी सच्ची घटना की कहानी को लेकर आया हूं, जिसमें एक हंसमुख महिला जो सबसे अच्छे से मिलती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, उसने एक नहीं 6 लोगों को मौत के घाट उतारा। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। यह कहानी है जॉली जोसेफ की। जॉली जोसेफ जो कि केरल की रहने वाली थी। जी हाँ, वही राज्य जिसको सबसे ज्यादा शिक्षित माना जाता है, उसी राज्य की रहने वाली जॉली जोसेफ। तो जानेंगे हम कि आखिर कैसे जॉली ने एक एक करके अपने ससुराल के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। आइए जानते हैं कैसे इस कहानी की शुरुआत हुई और आखिर हत्या के पीछे का कारण क्या था। सबसे पहले हम जानते हैं जॉली जोसेफ और जॉली केरल के इडुक्की प्रांत के बजाबारा गांव में एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती थी। जॉली का नाम उनके व्यवहार के अनुरूप रखा गया था। जॉली जोसेफ एक हंसमुख, मिलनसार और खुशमिजाज व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी। जॉली एक महत्वाकांक्षा महिला थी। इनके पिता एक धनी इलायची किसान थे। जॉली जोसेफ के बारे में कहा जाता है कि उनके सपने खेत खलिहान से परे थे। जॉली अपने परिवार में पहली ऐसी लड़की थी जिन्हें कॉलेज जाने का मौका मिला था। जॉली के सपने हमेशा से बड़े थे। साल 1997 में जॉली के जीवन में तब बदलाव आया जब एक फैमिली फंक्शन के दौरान रॉय थॉमस नाम के लड़के से जॉली की मुलाकात हुई। साल 1997 में रॉय थॉमस से मुलाकात के बाद जॉली की एक नई कहानी शुरू होती है। रॉय थॉमस एक पढ़े लिखे संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। रॉय के पिता एक स्कूल में क्लर्क की सरकारी नौकरी करते थे और उनकी माँ एक स्कूल में टीचर थी। रॉय थॉमस 3 भाई बहन थे। एक पूरा परिवार था। जॉली और रॉय की पहली मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन इस शादी की शुरुआत ही एक झूठ से होती है, और वो झूठ था जॉली की तरफ से, जिस पर थॉमस के परिवार से अपना परिचय देते हुए जॉली ने कहा था कि वह उच्च शिक्षित है, उसके पास एमकॉम की डिग्री है, जबकि वास्तविकता में जॉली के पास एमकॉम की डिग्री नहीं थी। शादी के बाद सास ने जॉली से बार बार नौकरी करने की बात कही, लेकिन जॉली घर संभालने और खाना बनाने में रुचि दिखाने लगी। सास जॉली से हमेशा कहती कि तुम पढ़ी लिखी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो घर में क्यों रहती हो, नौकरी क्यों नहीं करती। सास लगातार जॉली से नौकरी और आगे पढ़ने का भी प्रेशर बनाती रही। तब तक जॉली प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद सास कुछ दिनों तक नौकरी को लेकर जॉली से उन्होंने कोई बात नहीं की। बच्चा जब बड़ा हुआ तो एक बार फिर जॉली की सास ने नौकरी की बात छेड़ी और कहने लगी कि तुम नौकरी करो, मैं तुम्हारा बच्चा संभाल लूंगी। सास चाहती थी कि जॉली अपने पैरों पर खड़ी हो और वह सेटल हो जाए। सास को पता ही नहीं था कि जॉली इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उसकी अच्छी नौकरी लगे। एक दिन जॉली की सास ने जॉली के पिता को बुला के उनको नौकरी करने के लिए समझाने की बात कही। जॉली को डर लगा कि इससे तो उसका पोल खुल जाएगा और उसका झूठ पकड़ा जाएगा। जॉली ने सबसे पहले अपनी सास को अपने रास्ते से हटाया और साल 2002 में उनकी मौत हो गई। उस वक्त सभी को लगा कि रॉय की मां की मौत उनकी बढ़ती उम्र के कारण हुई, लेकिन वहां से मौत का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो रुकने का फिर जिसने नाम ही नहीं लिया। सास को मौत की नींद सुलाने के बाद जॉली ने पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। जॉली के ससुर और रॉय थॉमस के पिता टॉम थॉमस के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, जिसके ऊपर जॉली की नजर थी। इस बीच अपने चचेरे देवर के साथ जॉली का एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर भी हो गया। जॉली अपने ससुर को हटाकर प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहती थी। इसमें मैथ्यू ने जॉली को साइनाइड लाकर देता है।
मैथ्यू जॉली को साइनाइड लाकर देता है और इस तरह जॉली ससुर को भी मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाती। पति रॉय माँ बाप के मौत के बाद काम करना छोड़ देता है और शराब पीने लगता है। उसको शराब की आदत लग जाती है। ससुर टॉम की मृत्यु के बाद जॉली एक तरह से घर की मालकिन बन गई, लेकिन प्रॉपर्टी पर अब भी उसका पूरा हक नहीं हुआ। अब उसका पति टॉम उसके रास्ते का कांटा था जिसको वो हटाना चाहती थी। साल 2011 में रॉय की बाथरूम में अचानक बेहोश हो गए और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद रॉय के छोटे भाई बहन और चाचा ने मिलकर रॉय का पोस्टमार्टम कराया। जांच में पता चला कि रॉय की बॉडी में साइनाइड की मात्रा थी। पुलिस को यह बताया गया कि रॉय बहुत शराब पिया करता था, इसलिए उसकी मौत शराब की वजह से हुई। पुलिस ने भी इस बात को मानकर केस दर्ज नहीं किया। इन 3 मौतों के बाद रॉय के चाचा मैथ्यू को जब जॉली पर शक हुआ तो उन्होंने अपने परिवार वालों के हुए मौत पर उसे शक होने लगा। जब इसकी भनक जॉली को लगी तो चाचा मैथ्यूज को भी साइनाइड देकर रास्ते से उसने हटा दिया। इस बीच जॉली का एक और अफेयर हुआ जो कि स्कूल टीचर था। उसके साथ जॉली का अफेयर हुआ, लेकिन वह शादीशुदा था और उसकी एक बहन भी थी। जॉली ने उसको पाने के लिए उसकी बहन और उसकी पत्नी को साइनाइड देकर मार डाला, जिसके बाद उसने उस टीचर से शादी। रॉय के छोटे भाई बहन ने जब अपने चाचा और चचेरे भाई की मौत की खबर सुनी तो उन्हें संदेह हुआ और रॉय के छोटे भाई रोजो थॉमस ने पुलिस से अपने परिवार के सभी लोगों की मौत के पीछे का कारण जानना चाहा। साल 2019 में रोजो थॉमस ने पुलिस से फिर जांच कराने की मांग की। पुलिस ने सभी शवों को कब्र से निकलवाया और सभी का पोस्टमार्टम कराया तो सभी की मौत का कारण साइनाइड देकर हत्या बताया गया, जिसके बाद जॉली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे के बाद जॉली ने अपने जुर्म को कबूला। इस तरह इस खूनी खेल का अंत हो पाया। मामला अब भी कोर्ट में विचाराधीन है। तो आप देखिए किस प्रकार से लालच व्यक्ति को क्राइम के किस स्थिति तक ले जा सकती है कि एक महिला जो कि 6 हत्याएं जिसने की अपनी सिर्फ महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी कहानी जॉली थॉमस की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।